नमस्कार दोस्तों। आज का व्लॉग थोड़ा लेट बना रहा हूँ। किसी कारणवश कहीं चला गया था दोस्तों। पूरे दिन टाइम नहीं मिल पाया, ज़िंदगी फुर्सत नहीं देती। तो दोस्तों आज शुरुआत करूँगा अपनी बहुत पुरानी नज़म से, जो आपको भी शायद पसंद आएगी। तो बिना समय गंवाए हुए सुनिए दोस्तों मेरी पुरानी नज़म कि ज़िंदगी के सफ़र में मत पूछो कैसे गुज़र होती है। ज़िंदगी के सफ़र में मत पूछो कैसे गुज़र होती है। ज़िंदा रहने के लिए ज़िंदगी से जंग होती है। और बयां तो कर दूंगा मैं सफ़र को चंद बातों से। बयां तो कर दूंगा मैं सफ़र को चंद बातों से, पर बातों से ज़िंदगी नहीं गुज़र होती है। ज़िंदगी के सफ़र में मत पूछो कैसे गुज़र होती है। ज़िंदा रहने के लिए ज़िंदगी से जंग होती है। और बयां तो कर दूंगा सफ़र को मैं चंद बातों से, पर बातों से ज़िंदगी नहीं गुज़र होती है। बीत जाता है बचपन किसी का चाय के गिलास धोते हुए। जवानी कटती है किसी के रिक्शे का बोझ ढोते हुए। और बुढ़ापे में करता है कोई साजो सामान का व्यापार। ये ज़िंदगी ना जाने सहर होती है कभी कहर होती है। ज़िंदगी के सफ़र में मत पूछो कैसे गुज़र होती है। ज़िंदा रहने के लिए ज़िंदगी से जंग होती है। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी नज़में आपको सुनाता रहूँगा, तो आपको पसंद आती रहेगी। तो दोस्तों अगर किसी को शौक़ है कुछ शायरी लिखने का या किसी को सुनाने का, तो दो चुनिंदा शेर आपके सामने मैं बोलने जा रहा हूँ अपने, जो मेरे फेवरेट हैं। तो शायद आपने इसको अगर लिखना है कापी में तो कहीं लिख लीजिए, अगर किसी के सामने आपने दे गए मारने हैं तो सुनिए सर। कि तन्हाई में उसे मेरी याद कभी आती तो होगी। तन्हाई में उसे मेरी याद कभी आती तो होगी। मैं दीवाना हूँ उसका ये सोच के वो इतराती तो होगी। और दिल तोड़ के सकून उसको भी ना आया होगा मेरा। दिल तोड़ के सकून उसको भी ना आया होगा मेरा। अकेले बैठ के वो पछताती तो होगी। तन्हाई में उसे कभी मेरी याद आती तो होगी। और एक शेर और सर लिख लीजिए, एक सेकंड बैक टू बैक आएंगे अब। कि मैं उसी रिलेटेड मोहब्बत से रिलेटेड शेर सुनाऊंगा आज आपको। या तो इस दिल में मोहब्बत के जज्बात ना होते, या तो इस दिल में मोहब्बत के जज्बात ना होते, या फिर हम तुझ पे कुर्बान ना होते। और गरीब आदमी के भी सीने में दिल होता है सनम। क्या गरीब आदमी इंसान नहीं होते? होते हैं। बैक टू बैक चलता रहेगा सर सिलसिला। अच्छा, अब सर बैक टू बैक कर रहे हैं ना कि लोग इस भरी दुनिया में किसी का एतबार नहीं करते। लोग इस भरी दुनिया में किसी का एतबार नहीं करते। इतने मुफलिस हैं कि अपने सिवा किसी से प्यार नहीं करते। इतने मुफलिस हैं कि अपने सिवा किसी से प्यार नहीं करते। और अपने खुद के बंदे को चले जाते हैं शमशान में जलता हुआ छोड़कर, पूरा जलने का इंतज़ार नहीं करते। तो दोस्तों ये जो लिखता हूँ ना मैं एक अंदर छुपाए रखता था। फिर मैंने बोला ये सब चीज़ें अगर मैं किसी के सामने बोल रहूँगा तो मेरा थोड़ा जो फ़न है किसी के सामने निखर के आएगा, तो शायद किसी को अच्छा लगे। तो मेरे अंदर की भी जो भड़ास इतने दिनों से जो चल रही है वो भी बाहर आएगी। अब वो मेरे घर वाले कहते हैं कि तुम हमें ही परेशान करोगे, अकेले सुना के हमको, सबको सुनाओ ना, हमें क्यों अकेले परेशान करते हो। तो हमने सोचा सबको ही परेशान कर दो अब की बार। तो इसलिए मैं जो मेरी ज़िंदगी में अच्छा बुरा चलेगा, आप मेरी फैमिली बन गए हो दोस्तों। अभी मेरा ये चौथा या पांचवा दिन है यूट्यूब पे। अब मुझे तो आपका चेहरा देखा नहीं ना, मैं जानता मेरे ख्वाबों ख्यालों में ही हो, तो मैं उसी को तसव्वुर करके आपको अपना परिवार समझ के, अपना दोस्त समझ के, अपना रहमना समझ के आपसे गुफ्तगू करता रहता हूँ। आप यकीन मानिए दोस्तों, परमात्मा जैसी शक्ति है ना, हमने कभी उसको देखा ना, वो हमारे नज़दीक आया, हम रोए चिल्लाए ना, कभी वो हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर आस्था है ना उसकी। हम उसके ऊपर आस्था करते हैं ना कि हे प्रभु जो संकट निवारेगा तू ही निवारेगा। इसी तरह दोस्तों हम किसी से जुड़े नहीं हैं, ये हमारा एक
एक लगाव है, क्योंकि हमारा ये नहीं कि हमें आपसे लालच है या मुझे आपसे लालच है, एक हमारा एक लगाव है। अब कौन है किससे है, तो इंसानियत से है, कोई कौम से, कोई मजहब से, कोई जाति से, कोई प्रांत से, ऐसा कुछ नहीं है, ना किसी की बोली भाषा से, बस इंसानियत से। क्योंकि इंसानियत से बड़ा मैंने आज तक किसी को दर्जा नहीं दिया, ना अभी तक दिया है, ना कभी दूंगा। मेरी नज़र में तो इंसान इंसान होता है, बाद में वो हिंदू मुसलमान होता है। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग लेट किया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। ज़िंदगी फुर्सत नहीं देती, कभी कभार समय की भी बड़ी अभाव रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कुछ नया मैटर आपके लिए कल फिर से लेके आएंगे। धन्यवाद।